आई एम पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का टॉपिक है। तो इसको हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। हाँ, और कॉन्सेप्चुअल सीखेंगे। आप जैसे कि फॉर्मूला आते हैं, आप फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन कर लेते हो, बट उसमें आप ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे कि यहाँ पर आप फॉर्मूला के अलावा भी दिमाग लगाएंगे और उस तरीके से भी आप आंसर उनका निकाल पाएंगे। तो जैसे कि हम रैंडम अगर आपसे कोई नंबर लें, जैसे 4, 5, 8 कुछ भी लें, तो ऐसे नंबर लाइक आपको समझना है। पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले समझो। लाइक मैंने नंबर लिए, 4 लिया, 5 लिया, 9 लिया, फिर 12 लिया, फिर 7 लिया। इसके बाद अगर हम पूछे कि इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो ऐसा नंबर जिसमें जो हमने रैंडम लिए हुए हैं और उनके बाद बताने में आप नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं लगाया गया है जिसके बेसिस पर आप अगला नंबर बता सको। तो ऐसे नंबर को समांतर श्रेणी, जैसे समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, एक श्रेणी यहाँ पर शब्द आया हुआ है। श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली अगर हम बताएं तो श्रेणी की मीनिंग होती है कि एक ऐसी सीक्वेंस हो, ऐसी सीरीज हो जिसके बाद का नंबर हम उस पीछे वाले नंबर के अध्ययन से या फिर उसको हम जानकर उसका उसके बाद आगे का नंबर बता सके। बाय द एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर लिखा 4, फिर लिखा 5। अब पूछे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप इसके हिसाब से बता दोगे कि यहाँ पर 6 नंबर आएगा। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर जैसे हमने ये नंबर लिया, 4 लिया, 5 लिया, 9 लिया, 12 लिया, 7 लिया, फिर पूछे क्या नंबर आएगा, तो यहाँ पर बताना प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाले नंबर रैंडम लिए गए हुए हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा है जिसके आधार पर तुम अगला नंबर बता सको। बट वैसे ही जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, तो यहाँ पर अगला नंबर आप 6 बता सकोगे। यहाँ पर नंबर 6 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा। तो मतलब यहाँ से एक सीरीज की डेफिनेशन निकल के आती है। सीरीज वो होती है जिसके पीछे के नंबर या फिर जो दिए गए नंबर हैं उनके बेसिस पर आप आगे के नंबर या फिर उसका अगला नंबर बता सको, तो उसे ही हम सीरीज कहते हैं। तो ऐसे ही समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में क्या है कि समांतर श्रेणी मतलब समान और अंतर है, तो दो पदों के बीच का जो अंतर है वो समान रहेगा, उसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये तो है बिल्कुल एक समांतर श्रेणी की बेसिक बात जो हम लोगों को जानना जरूरी है। अब हम लोग समांतर श्रेणी श्रेणी से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के आधार पर ही आगे की सारी थ्योरी या फिर जो फार्मूला है, फार्मूला का क्रिएशन कैसे हुआ है, सब कुछ समझेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। तो जैसा कि अब हम लोग वीडियो में आगे शुरू रखेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग रफ कर देते हैं और फिर हम एक जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। जैसे कि पहले समांतर श्रेणी ही एक लिख लेते हैं। एपी मैंने मान ली 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद किसी ने पूछा कि हमें 15वां 20वां पद बता दो, 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद। तो सिंपली देखो, आप यहाँ पर ऐसे कैसे काउंट कर सकते हो। आपके पास दो तरीके हैं, या जो हमने पहले जाना कि अगर सीरीज है कोई तो उसके बाद हम जज करते हुए कि नंबर किसके बाद क्या आएगा, तो उस आधार पर आप आंसर बता सकते हो। और फिर इसमें फॉर्मूला कैसे लगता है उसको बताएंगे। मतलब पहला जो स्टेप है, जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है। तो इस आधार पर अगला होगी कि 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा। तो ऐसे ऐसे करके फिर 20वां पद ज्ञात कर लो, जो तुम्हारा 20वां पद हो सकता है वही होगा 20वां पद। लेकिन दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, वो एक फॉर्मूला का क्रिएशन क्यों हुआ है, ताकि आप एक लंबी श्रेणी हो उसमें जो पद ज्ञात करना हो उसको ऐसे आप कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला का क्रिएशन हुआ है जिसे हम लोग एनवा पद के नाम से जानते हैं। तो उस एनवे पद को हम पहले लोग समझ लेते हैं, वहीं से फिर हम लोग चीजें को जानेंगे कि क्या एन है, क्या डी है, क्या ए है। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन, जिसे हम लोग कहते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अब इस फॉर्मूले को लेकर ही हम सारी चीजें समझेंगे कि ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। तो यहाँ पर समझने से एनवा पद का फॉर्मूला ये है। तो 20वां पद तुम्हें करना है, 20वां पद। तो 20वां पद है तो इसमें कौन सा नंबर निकालना है, 20वां पद है तो जो नंबर होगा वो होगा 20वां। तो यहाँ पर यहाँ से समझ सकते हैं जो n की वैल्यू आएगी, n वो बराबर 20 होगा।
डी क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि समांतर श्रेणी में डिफरेंस सेम रहता है, डिफरेंस मतलब अंतर हमेशा सेम रहेगा, तो अंतर के आधार पर ही हम बताएंगे यहाँ पर डी क्या होगा। तो डी निकालने का तरीका क्या है वो हम अभी अभी समझेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि डी क्या होता है, अंतर होता है, डी बराबर अंतर। और यहाँ पर जो ए है, ए बराबर है पहला पद, पहला पद। बस इतना लिख के अब हम लोगों को समझना है कि एन कैसे निकलेगा, डी और ए कैसे निकलता है। आप समझो समांतर श्रेणी है तो उसमें जो पहला नंबर लिखा जाएगा, जो पहला नंबर लिखा जाएगा उसे कहते हैं ए, या फिर इसको हम ए वन कह लेते हैं, ए वन पद है। जो दूसरा होगा वो ए टू होगा, जो तीसरा होगा वो ए थ्री होगा, जो चौथा होगा वो ए फोर होगा। मतलब इस सीक्वेंस में सारे नंबर चलते हैं, पहले ए वन, फिर ए टू, फिर ए थ्री, ए फोर। तो यहाँ पर जो पहला पद होगा, जो पहला पद होगा ए वन ही, ए वन बराबर होता है ए के, ए वन हमेशा ए के बराबर होता है, मतलब जो पहला पद होता है उसे ही हम ए कहते हैं। और ए टू जो पद होता है वो ए वन प्लस डी का इक्वल होता है, मतलब समझते हैं जैसे कि जो ए टू पद होगा, ए टू, ए टू बराबर होगा ए प्लस डी के। अब बोलोगे ये डी क्या है, डी अभी बताते हैं डी क्या है। डी जो होता है वो होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। अब इस चीज को पहले समझो क्या है यहाँ पर, सिंपली देखो, जैसे कि यहाँ पर हम फॉर्मूला रख लेते हैं, चार जो है, चार बराबर होगा, चार बराबर होगा ए वन मतलब ए के दो के, प्लस में डी मतलब क्या होता है ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ पर कितना है चार, चार माइनस दो मतलब चार बराबर दो प्लस, दो प्लस यहाँ पर आएगा दो प्लस दो, तो चार बराबर चार, मतलब कुछ ऐसा क्रिएशन हुआ है, यहाँ से ऐसे बनता है। लेकिन सिंपली हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, सिंपली याद रखते हैं। डी निकालने का तरीका सिंपल सा है, दो पद लेना है, बाद के पद से पहले वाला पद घटा देना है, लेकिन वे दोनों पद सीक्वेंस में हो और मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर के हो, जैसे कि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा। ऐसा नहीं कि आप पहला लेंगे फिर सातवां लेंगे, या फिर पहला लेंगे फिर चौथा लेंगे और उससे घटाएंगे, तो ऐसा डी नहीं निकलता है। डी निकलेगा आपको दो लगातार पद लेना है, तीसरा लिया फिर चौथा लेंगे, तो चौथे से तीसरा घटाएंगे तो डी निकल के आएगा। तो सिंपल है, डी इज इक्वल टू होगा जो नंबर हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है तो ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन होगा, कौन ये बराबर होगा, और हमेशा डिफरेंस समांतर श्रेणी में बराबर होता है, तो इसको हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री ए माइनस ए टू। तो यहाँ से बेसिक डी की भी हम लोग बात समझ गए हैं। ए तो हम जानते हैं कि जो पहला पद होता है वो ए होगा, और एन पद वो होगा जो हमें पद निकालना होगा, जैसे कि यहाँ पर 20वां पद निकालना है तो यहाँ एन की वैल्यू हो गई 20, सिंपल सा। और ए एन जो होता है वो ए एन इस वो पद ही हो जाता है, जैसे कि 20 पदों 20वां पद निकालना है, जो 20वां पद होगा वही ए एन होगा, 20वां पद जो होगा वही ए एन होगा, लेकिन 20 पदों का निकालना है तो जो पद होंगे वो एन की वैल्यू है 20 पर ए एन की वैल्यू जो हम निकालेंगे पद वो होगा। तो सिंपली यहाँ से ए एन जो होगा वो 20वां पद जो निकालना है वो हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला को अब रखकर कर ही लेते हैं कि 20वां पद क्या होगा, फिर इससे हमारा जो टॉपिक है वो मतलब फिलहाल बेसिक से तो हो ही जाएगा। ए एन निकालना है तो ए एन बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 है, प्लस एन की वैल्यू हम लोग अभी ने बताया कि 20 है, माइनस 1। डी बराबर कितना है, तो 4 में से 2 गए तो 2 आया, तो ए एन बराबर 2 प्लस 19 इंटू 2, तो ए एन बराबर 2 प्लस 38, ए एन बराबर 40 आंसर आया। और यहाँ पर एक और अच्छी बात है, सिंपली से एक बात याद रखना है, एग्जाम में बिल्कुल बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें 20वां पद निकालना है तो ए प्लस 19 डी, ए प्लस 19 डी। 40वां पद निकालना है ए प्लस 39 डी। 5वां पद निकालना है ए प्लस 4 डी। ये कुछ फॉर्मूला नहीं, ये भी बिल्कुल बेसिक से है, समझो। जैसे कि जो ए टू होता है, ए टू सिंपली समझना है, ए टू क्या होता है, ए का होता है, उसके बाद जो डिफरेंस होता है वो जुड़ जाता है इसमें। ए टू बराबर ए प्लस डी, ए थ्री बराबर क्या होता है ए प्लस
2d। ए फोर बराबर क्या होता है, ए प्लस 3d। तो इसमें ही क्या कहते हैं, जिस नंबर का पद निकालना है उसकी वैल्यू होगी ए, और उस पद से ए कम करके डी से मल्टीप्लाई कर देना है, वो पद आ जाता है। जैसे कि A20 निकालना है तो ए प्लस 19d, A45 निकालना है तो ए प्लस 44d। तो सिंपली ऐसा निकलता है। तो अब हम लोग एन के बारे में जो ये पद होता है वो भी समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग अपने 10 क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आज की क्लास में हम लोग लाए थे, और उसी पर बात करेंगे। उसके बेसिस पर हम लोग सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 7 11, ऐसे ही इसका निकालना है 15वां पद निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग फिर से कर लेते हैं, लिख लेते हैं a बराबर 3, d बराबर क्या होगा, d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 क्या है 7, 7 माइनस 3, या फिर सिंपली d बराबर क्या होता है, दो पद ले लो लगातार के, बाद वाले पद से पहले वाले पद को हटा दो, d हमेशा आ जाएगा। तो d आएगा 7 माइनस 3 बराबर 4। बस, और हमें n की वैल्यू दी ही है 15, और हमें 15वां पद निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a15 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a15 बराबर a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू ही रख लेते हैं, हाँ डी है, चलो रहनी दें भी। a15 बराबर a की वैल्यू 3 थी प्लस 14, और डी की वैल्यू 4 थी तो गुणे 4। तो ये 15 बराबर 3 प्लस 56 आएगा, 14 4 जा, तो A15 इज इक्वल टू 59। तो A15 बराबर 59 आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग सेकंड, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन आएंगे, हाँ लेकिन जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ अच्छे भी क्वेश्चन है, वहां से कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो। जैसे कि जब हम लोग सम वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आती है, वहां पर हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे और कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे आपको लगेगा हाँ ये तो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था और यहाँ पर आके कुछ नया हम लोगों ने सीखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देखते हैं कि क्या है हमारा, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 7 4 में कौन सा पद -62 होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस केवल घुमाया गया है और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अब थोड़ी सी तुम्हें देखनी है, जो हम लोगों ने अगर आपने जो पहले मैंने बातें बताई उसको अगर इन द मतलब सही से देखा है तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से मैंने क्या देखा कि इसमें कह रहा है कि कौन सा पद 62 होगा, तो मतलब यहाँ पर पद ज्ञात करना है, लेकिन पद की वैल्यू पहले से दी गई है। फिर से समझो, यहाँ पर हमें पद ज्ञात करना है और पद की वैल्यू पहले से ही दी गई है। तो पद की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, वो an बराबर होता है। तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है -62, और n बराबर हमें ज्ञात करना है, n बराबर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमें नहीं पता है। a बराबर क्या है, a बराबर है 10। d बराबर क्या होता है, d बराबर अभी फिर से दो पद लेना है, बाद के पद से पहले वाले पद को घटाना है। तो d बराबर 7 माइनस 10, तो बराबर में क्या आएगा, -3 आएगा। तो हम लोगों ने हमें ये दिया हुआ है और हमें n की वैल्यू निकालना है। तो सिंपली an वाला फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू दी हुई है -62, a की वैल्यू कितनी है 10 दी हुई है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -3। सिंपली अब इसको क्या करेंगे, 10 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -62 माइनस 10 बराबर n माइनस 1 कर लेते हैं। इसको भी -3 को यहाँ पर बट्टे में ले आते हैं तो -3 हो जाएगा। तो अब कर लेते हैं -72 बटे -3 बराबर n माइनस 1 होगा। तो माइनस से माइनस काटेंगे, 3 से यहाँ पर काटेंगे
तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, मतलब 14 इधर आएगा बराबर n-1। तो n बराबर क्या आएगा, 14 + 1 = 25। तो n बराबर 25 हमारा आंसर हो जाएगा। अब सिंपली सिंपली इसमें एक और हम लोगों को बात याद रखनी है, सबसे शॉर्ट तरीका है जहाँ से हम बिल्कुल बिना कॉपी पेन उठाए क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ऐसा दिया है जिसमें n पदों की संख्या निकालनी है, तो उसका एक बेसिक सा ट्रिक है, ट्रिक नहीं वो फॉर्मूला से ही क्रिएशन हुआ है, बट हाँ याद रखो वो ट्रिक टाइप ही है। अगर तुम्हें पदों की संख्या याद करनी है, तो जो ये पद दिया होता है, जो ये पद दिया है उससे आपको 10 सब्ट्रैक्ट करने हैं। जो ये पद दिया है उससे पहले वाले पद को घटाना है, तो -62 से -10 करेंगे, मतलब -62 -10, और जितना डी आता है मतलब जो सर्वांतर होता है उससे भाग दे देंगे। सर्वांतर हमारा कितना आया था, -3, और एक उसमें जोड़ देंगे, +1 कर देंगे। इसको फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, an जो होगा an प्लस ए बटे d + 1, ये हमेशा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, ये याद रख सकते हैं। अगर जो n पद निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ पद, उसका फॉर्मूला होता है an - a बटे d + 1। तो यहाँ पर रखेंगे तो इधर आएगा फिर 24 हो जाएगा +1, तो = 25 आंसर आएगा। तो सिंपली ये है, यहीं से आया है, यहीं से हम लोग इसको कर भी सकते हैं। चलो हम लोग इसको कर ही देते हैं कि कैसे आया है ये वाला फॉर्मूला। सिंपली n नंबर का पद निकालना है तो कैसे आता है अभी देखते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास एक चीज पता है कि जो an होता है वो a + n-1 × d होता है। तो n हमको निकालना है, n कैसे निकलेगा, तो an में से अगर ये घटा दें, an - a कर दें, तो बराबर में क्या होगा, बराबर में n-1 × d होगा। तो an - a d को इधर लाएं तो d होगा, बराबर में n-1 होगा। फिर अगर हम लोग इसको करें an - a बटे d + 1 बराबर n, तो यहाँ पर n का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अगर नंबर ऑफ पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला है an - a बटे d + 1 = n वैल्यू। तो यहाँ से ये भी कर लेंगे, मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं एज एग्जाम में कि अच्छा सा करने के लिए, जबकि अगर MCQs आते हैं और वहाँ पर जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा सा क्लियर ही देखते हैं हम लोग कैसे आता है। कि लिखा है एक AP है, इसको भी रफ कर देते हैं, ये अब हमारे काम का नहीं है। एक AP दी हुई 6 + 3n, और उसमें बोल रहा है कि 15वां पद ज्ञात करो, का 15वां पद ज्ञात करो। अब देखो क्या लिखा है, एक AP जो है वो 6 + 3n मतलब 6 + 3n के रूप में दी हुई है, तो उसका 15वां पद ज्ञात करना है। सिंपली इसको अगर हम लोग बेसिक से करें तो एक नंबर तुमको AP बनती हुई दिखेगी, जहां से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें अगर दे ही दिया है कि इस फॉर्म में है और 15वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 15 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। बट हम लोगों को इसको बेसिक से भी करने मतलब करके ट्राई करना चाहिए, देखते हैं कि क्या बनता है। तो हम लोग पहले पहले जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वैसे निकाल लेते हैं, बाद में हम लोग इसको बेसिक से करेंगे। तो जैसे कि 6 + 3n दिया हुआ है और हमें 15वां पद ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर, और ये दिया हुआ है यहाँ पर लिख लेते हैं, ये दिया है AP है ये, और ज्ञात क्या करना है, 15वां पद। तो सिंपली क्या होगा, 6 + 3 × 15, n की वैल्यू 15 दी हुई मतलब 15वां पद ज्ञात करना है, तो इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 6 + 45 = 51 आंसर आएगा। लेकिन अब हम लोग इसमें अगर हम लोग AP बनाएं और उस आधार पर देखें क्वेश्चन आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जैसे कि मतलब क्या कहना चाहते हैं अभी बताते हैं। जैसे कि हम लोग इसको AP में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 लिखा है यहाँ पर, 6 + 3n, हम n की वैल्यू 1 लें, n बराबर 1 रखने पर, तो क्या आएगा, 6 + 3 × 1, 6 + 3, यहाँ आएगा 9। तो मतलब कि जो पहला पद आएगा वो 9 आएगा,
दूसरा पद अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 रख लें, फिर देखते हैं क्या आएगा। n बराबर 2 रखने पर तो क्या आएगा, 6+3 × 2, तो 6+6 = 12। तो नेक्स्ट पद क्या आ रहा है, 12। तीसरा पद भी एक और पद ज्ञात कर लेते हैं ताकि हमें वो निकालने में आसानी हो जाएगा, d। n की वैल्यू 3 रखने पर तो 6+3 × 3, 6+9 = 15। तो नेक्स्ट पद क्या है, 15 आया। अब मतलब क्या हो रहा है, पहले 9 आया, फिर 12 आया, फिर 15 आया, मतलब इस तरह जो है वो एपी बनती चली जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये पहला पद है ए, ये ए होगा। ये अगर डी निकालना है तो यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो डी = आएगा 12 - 9 = 3। अब यहाँ पर तुम्हें हम एक चीज बताना चाहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। जब कुछ एपी पहले से किसी फॉर्म में दी हो, लाइक यहाँ पर दिया है 6+3n के फॉर्म में है, तो इसमें जो n का गुणज होता है, मतलब n जिससे मल्टीपल होता है, वही उसका डिफरेंस बन जाता है, वही हमेशा d का काम करता है। अगर यहाँ पर 6+4n के फॉर्म में हो तो जो 4 होगा वो उसका d होगा, मतलब वही डिफरेंस उसका उस एपी का होगा। तो यहाँ पर अगर ए, मतलब बहुत ही अच्छी बात है, आपको पहले सोचना है मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कोई भी एपी किसी भी फॉर्म में दी हुई है और उसमें जो n के साथ मल्टीपल में होगा वही उसका डिफरेंस का काम करेगा, वो उसका डिफरेंस ही होगा, कंफर्म है ये हमेशा। तो अब यहाँ पर जैसे कि d यहाँ पर क्या निकल गया है, 3 निकल गया है, और n के साथ 3 से मल्टीपल है ना, तो यही हम कहना चाहते थे। अब हम लोग 15 पद ज्ञात करना है, तो इस आधार पर हम लोग 15 पद ज्ञात करने को देखते हैं। जैसे कि a15 ज्ञात करना है, बराबर में क्या होगा, a+14d होगा। जैसे कि हम लोगों ने बताया a15 बराबर क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू 9 है, +14 है, d की वैल्यू कितनी है, 3। a15 बराबर क्या आया, 9 + 42, a15 बराबर 51, जो हम लोगों ने पहले भी यहाँ पर देखा था। तो सिंपली ये एपी के फॉर्म में करके बाद में आंसर निकालना है, और यहाँ पर एपी पहले से दी हुई है। अगर ऐसा दिया है तो इस चीज को करने की कोई आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, बट हम लोग यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि एपी किस फॉर्म में बनती चली जाएगी। तो एपी क्वेश्चन हम लोग 4 कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं जो आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग आराम से करते हैं। यदि किसी है लिखा है यहाँ पर, यदि किसी एपी का nवां पद 2n+3 हो, 2n+3 हो, तो यहाँ पर ज्ञात करना है पहला पद, सेकेंड ज्ञात करना है समान समान मतलब कि डी ज्ञात करना है, सिंपली डी ज्ञात करना है यहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने क्या बताया, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल 2 सेकंड लगेगा, क्वेश्चन को कर देंगे। जैसे कि अगर पहला पद ज्ञात करना है तो एन की जगह 1 रख लेते हैं, तो 2n+3 में 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे, 2 × 1 + 3 = 2 + 3 = 5 आंसर आएगा। ये होगा ए बराबर मतलब पहला पद, ए बराबर कितना 5। डी बराबर याद करना है तो हम a2 निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि डी हमेशा यहाँ पर डी हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो डिफरेंस होगा जो n के साथ मल्टीपल में लगा होगा वही हमेशा डिफरेंस होगा। लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। डी निकालने के लिए हमें दूसरा पद पता होना चाहिए, तो दूसरे पद को यहाँ पर a2 रख लेते हैं, a2 रख लेते हैं ना, तो यहाँ पर दूसरा भी पद निकल आएगा। तो 2 × 2 + 3, यहाँ पर क्या आएगा 4 + 3 = क्या आएगा 7, मतलब जो a आया है और जो a2 आया है वो 7 है। तो यहाँ से d बराबर क्या होगा, a2 - a1। तो d बराबर क्या होगा, सिंपली 7 - 5, d = 2।
और यहाँ पर n के साथ मल्टीपल में क्या है 2, तो वही तो है कि मतलब जो n के साथ मल्टीपल में होगा वही हमेशा डिफरेंस का काम करेगा। तो सिंपली ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। 2,2√3, 3√3, 4√3, 4√3 का 10वां पद ज्ञात करो। का 10वां पद। देखो जैसे कि अगर ये MCQ में आए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फिर ऐसे हम बता सकते हैं इसका आंसर आएगा 10√3 आएगा। लेकिन कैसे, देखो अगर पहला पद 2 है, √2 होगा, सॉरी यहाँ पर √2 होगा, यहाँ पर 2√2 है, 3√2 है, 4√2 होगा, तो 5√2 होगा, इस तरह ये 10√3 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर 2 नंबर में आता है या फिर 3 नंबर में आता है, फिर फिलहाल तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे नॉर्मली MCQ में आएगा या फिर 2 नंबर में आएगा। अगर 2 नंबर में आता है तो कैसे करेंगे, जैसे कि पहले ए बराबर क्या लिख लेते हैं, ए बराबर √2, और डी बराबर क्या लिखते थे 2√2, 2√3, सॉरी यहाँ √3 होना चाहिए, हाँ ना, 2√3 माइनस √3। अब कभी कभी अब यहाँ पर बच्चों को लगता है कि यार भैया 2√3 माइनस √3 बराबर 2, लेकिन ये गलत है। 2√3 माइनस √3 इज इक्वल टू √3। वो कैसे, सिंपली ऐसे समझो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जैसे ये मार्कर है तो लिखा है मार्कर, ये मार्कर है, प्लस मार्कर, मार्कर प्लस मार्कर इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब एक मार्कर ये है और एक मार्कर ये है, तो बराबर 2 मार्कर होगा ना। सिंपली ये लॉजिक है, जबकि मैथ में मतलब एज एग्जांपल की तरफ हम समझ सकते हैं। 1 मार्कर इज इक्वल टू 2 मार्कर, ऐसा कुछ होगा। तो यहीं पर है √3 प्लस √3 बराबर में क्या आएगा 2√3। वैसे ही अब 2√3 में से एक √3 गायब कर रहे हैं तो यहाँ पर √3 आना चाहिए, ना कि √2। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, 2√3 में से √3 घटाएंगे तो आंसर 2 लिख लेते हैं, लेकिन ये गलत है। 2√3 में से √3 घटाएंगे तो √3 आंसर आएगा, तो ये डिफरेंस का काम करेगा। तो सिंपली हमारे यहाँ पर से डिफरेंस भी आ गया। अब हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो सिंपली हम लोग या फिर फॉर्मूला रखें, या फिर हम लोगों ने जो बताया अगर 10वां पद ज्ञात करना है तो A+9D, वो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग याद कर लेते हैं, A10 निकाल लेते हैं, A+n-1 इंटू डी, तो A10 बराबर √3 प्लस 10-1 इंटू √3, तो A10 बराबर √3 प्लस 9 इंटू √3, तो A10 बराबर √3 प्लस 9 √3 है, तो यहाँ पर क्या होगा 10√3। अगर हम लोग, ये आंसर आ गया बस। 10√3 को क्या लिख सकते हैं, 10√3 को लिख सकते हैं √300। ये भी आंसर मिल सकता है, बट ये रूट ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये आंसर ज़्यादा अच्छा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा सही है कि एपी, एक एपी है, एपी का थर्ड जो टर्म है, मतलब थर्ड जो पद है वो थर्ड पद 5 है, ये दिया हुआ है। और फिर नेक्स्ट दिया है कि 7वां जो पद है, मतलब जो 7th टर्म है, वो बराबर में दिया हुआ है कि 17 है। और हमें ज्ञात करना है कि हमें एपी निकालनी है कि एपी क्या होगी। एपी का थर्ड पद जो टर्म है वो 5 है, और जो 7th टर्म है वो 17 है, तो हमें एपी ज्ञात करनी है। तो सिंपली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे कि हम लोगों ने भी बताया कि अगर दूसरा पद ज्ञात करना है A2 बराबर क्या होता है A+D, तो A3 बराबर क्या होगा A+2D, A4 बराबर क्या होगा A+3D।
तो सिंपली इसको भी ऐसे करेंगे। अगर थर्ड पद है तो इसे क्या लिख सकेंगे, A3 बराबर A+2D। और इसका मान कितना दिया हुआ है 5, तो लिख सकते हैं 5 बराबर A+2D। और यहाँ पर लिखा है सेवंथ टर्म इज 17, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस एक ब्रैकेट में ऐसे कर लेते हैं और इसको फर्स्ट डाल देते हैं। A7 बराबर क्या होगा A+6D। A7 की वैल्यू कितनी दी हुई है 17, 17 बराबर A+6D। इसको हम लोग सेकेंड रख लेते हैं। अब फर्स्ट से सेकेंड में कंपैरिजन करेंगे, मतलब यहाँ पर घटा लेते हैं इसको उठाकर हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, तो क्या होगा 5 बराबर A+2D। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर ले, हटाने पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा ये माइनस, और 17 में से 5 जाएंगे तो 12 आएगा। 12 बराबर 4D होना चाहिए, और तो यहाँ पर से 4 से काटेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर 3 बराबर D। यहाँ पर D की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल के आती है, तो यहाँ पर D की वैल्यू अगर 3 निकल के आई है तो A भी निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म में रख लें। A 5 बराबर A+2D है, तो 5 बराबर A+3 इंटू कितना आएगा, सॉरी 2 इंटू 3, तो 5 बराबर A+6। तो यहाँ से A बराबर क्या आएगा 5 - 6, A बराबर -1, A बराबर -1 है। तो यहाँ से AP क्या बनेगी, AP बराबर होगी -1, D कितना है 3। तो जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो इसमें 3 ऐड कर देंगे ना, तो 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा। तो ऐसे ऐसे AP हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, ऐसा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग AP क्या बनाएंगे, AP ही पहले क्रिएट कर लेते हैं। एक होगा 8, पहला पद होगा 8, दूसरा क्या होगा 16, 13 क्या होगा 24। सिंपली मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज, मतलब कि पहले 8 1 8, फिर 8 दूनी 16, 8 3 24, ऐसे मतलब 15 बार तक तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ओवरऑल सम निकालना है। तो क्या निकलेगा 8 होगा 16 होगा 14 होगा, ऐसे ऐसे करके AP बनेगी। 15वां पद तक हमें 15वां पद मतलब 15 पद तक निकलेंगे। अब हमें 15वां पद तो पता नहीं होगा कैसे निकालेंगे, वो भी निकाल सकते हैं, बट बेसिकली हमें उसके निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है एक तो A+L और N/2। बट यहाँ पर हमें लिस्ट पद मतलब लास्ट पद नहीं पता है, वही निकाल सकते हैं, पर उसकी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे एक उसकी जगह पर एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहीं पर। अच्छा, L को हम AL भी लिख सकते हैं, L बराबर AN होता है, क्योंकि जो अंतिम पद आता है वही तो AN की वैल्यू होती है। तो सिंपली L को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A को A+N-1 इंटू D, कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि AN बराबर क्या होता है A+N-1 इंटू D। तो L की जगह हमने AN यूज किया और AN की जगह A+N-1 इंटू D यूज किया। तो सिंपली यहाँ से फॉर्मूला क्या बन कर आएगा, SN बराबर 2A प्लस N-1 इंटू D, यहाँ पर N/2। तो यहाँ पर अब ये SN बराबर आएगा, यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन में A की वैल्यू कितनी है 8 है, और यहाँ पर जो D आया है D क्या है, D हमेशा किसी ऐसे क्वेश्चन में सिंपली अगर किसी पूछा कि 8 के गुणज, 4 के गुणज, 7 के गुणज, 5 के गुणज, तो उसमें जो D होगा वो वही नंबर होगा जिसके गुणज की बात की जाएगी। तो यहाँ पर D भी डिफरेंस भी 8 ही होगा। चाहे चेक भी कर सकते हैं, 16 - 8 = 8 ही आएगा, पर यहाँ पर हमें बेसिकली ये सब ही याद रख सकते हैं। तो SN बराबर, अच्छा N की वैल्यू कितनी दी हुई 15, तो S15 बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं। S15 बराबर 2 गुणे A की वैल्यू है 8, 2A प्लस N-1 मतलब 15 - 1 इंटू 8,
और इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करके फिर n/2 मतलब जितने ओवरऑल पद थे उसको 2 से भाग देना है, 15/2। तो s15 बराबर 8 दूनी 16 प्लस 14, यहाँ पे 15 - 1 इक्वल टू 14, 14 इंटू 4 8 जा तो 14 गुणे 8 कितना आएगा, 8 चुक्कू 32 और 8 कम 8 मतलब 112, 112 आएगा। यहाँ पर 15/2 तो फिर यहाँ पर s15 कितना आएगा, 112 और 16 होगी कितने, 16 12 मतलब 128, 128 गुणे 15/2। तो यहाँ से 2 काटेंगे तो बराबर में कितना आएगा 64 गुणे 15, 64 गुणे 15 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 चुक्कू 60 और 15 छक्का 90 और 966। तो सिंपली ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर ऐसे हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने वाले हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करने वाले हैं, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 हो और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं कि इसमें दिया है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, मतलब कि प्रथम 7 पदों का योग। योग बराबर दिया हुआ है 49 और प्रथम 17 पदों का योग बराबर 289। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि इसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा। तो प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली इसको क्या कह सकते हैं, Sn बराबर 40n, S7 को क्या कह सकते हैं, S7 बराबर होगा 7/2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर S7 बराबर क्या होगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 और इंटू डी कितना है डी। तो S7 कितना दिया है 41 49 दिया हुआ है, बाई 7/2 2a प्लस 6d ये बनेगा। तो 49 ये कितना हो जाएगा 98 बराबर 98 अपॉन में 7 बराबर 2a प्लस 6d। तो यहाँ से कितना आएगा 7 बन जा 7 14 आएगा, 14 बराबर 2a प्लस 6d। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आएगा हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो 14 बराबर 2a प्लस 16d बनेगी। सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं, S17 बराबर 17/2 होगा, 2a प्लस 17-1 इंटू डी होना चाहिए। तो S17 289 है, 289 बराबर 17/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो यहाँ से कितना आएगा 17 से 29 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 2 जा 34 बराबर 2a प्लस 6d। अब अगर हम इससे कंपैरिजन करें 2a 14 सॉरी कितना यहाँ पर 6d, यहाँ पर आएगा 16d। तो यहाँ पर देखें कि 14 बराबर 2a प्लस 6d है, तो इसको यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 बराबर 2a प्लस 6d। सब्ट्रैक्ट कर लें अगर हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ये यहाँ पर आएगा 20 हो जाएगा और ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर इसकी कितनी आएगी बराबर में हो जाएगा 10d। तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी 2, d बराबर 2 हो जाएगा। अब अगर d बराबर 2 है तो a की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम a निकाल लें d बराबर 2 है तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा मतलब 2a बराबर निकाल लेते हैं तो 14 माइनस 6d। तो यहाँ पर d की वैल्यू रख लेते हैं, d बराबर इंटू 2 है तो अगर 2 है मतलब तो 16 6 2 12 होगा। तो यहाँ पर बेसिकली सीधे 12 लिख लेते हैं 12। तो 2a बराबर कितना आएगा 2, तो a बराबर 1, यहाँ पर a बराबर 1 आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि a बराबर है 1 और d बराबर है 2। और हमें ज्ञात क्या करना है, Sn की वैल्यू ज्ञात करनी है, Sn की वैल्यू।
अब इस चीज़ को हम लोग सीधे फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। एस एन बराबर क्या होता है, यहाँ पर एस एन बराबर क्या होगा, n/2 मतलब n/2, और 2a मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 दी हुई है। बस एस एन बराबर n/2 इंटू 2 प्लस 2n हो जाएगा, 2n-2। अब यहाँ से एस एन बराबर क्या होगा, n/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा प्लस का 2n, तो जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2n। तो यहाँ से फिर एस एन बराबर क्या होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई n इंटू एन इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो इन द लास्ट में हमारा एस एन इज इक्वल टू आएगा n स्क्वायर। सो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे लोगों के पास, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।